हेलो एवरीबॉडी, बताइए। आज मैं आप लोगों को दर्शन फिर से दे रहा हूँ बहुत लंबे समय के बाद, खासकर उन विद्यार्थियों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो हैं, सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश से डरते हैं। ये आपको ही पता है, आप भी जान लें और आप भी सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर डरते हैं तो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश डरते हैं। आखिर क्यों? वाई डू द कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स फेयर फ्रॉम इंग्लिश? आखिर क्या रीज़न है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? आखिर रीज़न क्या है? कुछ तो होगा ही। बिल्कुल। डर किसने पैदा किया? डर कोई और नहीं पैदा किया, डर बाजार पैदा किया। बाजार मतलब समझते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले डरना नहीं है। और डरते क्यों हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी एक छोटी सी कहानी को लेकर चलता हूँ कि एक बार किसी राज्य में एक सीधी पहाड़ पर चढ़ाई के लिए, एक सीधी पहाड़ समझते हैं ना, सीधा खड़ा पहाड़ पर चढ़ाई के लिए वहाँ की राजा ने घोषणा की कि जो भी प्रतिभागी उसमें भाग लेंगे, सीढ़ी पर यानी सीधा एकदम खड़ा पहाड़ पर जो प्रतिभागी चढ़ जाएंगे उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। दूसरे राज्य से भी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए। आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी भाग लेने आए, सभी लोग आए। बहुत सारे दर्शक भी थे वहाँ उस प्रतियोगिता में, बहुत सारे। सब ने ही पुकार लगा रहा, सब लोग यही पुकार लगा रहे थे कि ये काम कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल असंभव है। सीधा पहाड़ पर चढ़ना कितना असंभव है। ये काम कोई नहीं कर सकता है। सभी ओर से सो रही है, चारों ओर से सो रही है। मेहनत चल रही थी, लोग उछल रहे थे, कोशिशें जारी थी। सुबह ढल गया, दोपहर आ गई, सब थक थक कर चूर हो गए, फिर भी कोशिश नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि बात थी राजा की इनामों की। वह इनाम थी आधा राज, हाफ ऑफ द किंगडम। सोच लीजिए। अब फिर भी लोग हारे थके मंदे होने के बावजूद भी लोग कोशिश से जारी रखे हुए थे, पूरी ताकत लगा रहे थे। कुछ लोग तो पूरी ताकत झोंक दिया था, कुछ लोग इस ताकत झोंकने के क्रम में अपनी ज़िंदगी को भी गंवा बैठे थे। सब लोग का आवाज़, दर्शकों का आवाज़ यही निकल रहा था कि कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चढ़ पाएगा। धीरे धीरे दोपहर भी ढल गई, शाम होने वाली थी। शाम होने की थी, लोग कोशिश जारी कर रहे थे। और शाम ढलते ढलते एक बंदा ऐसा भी था जो उस खड़ी पहाड़ पर चढ़ गया। खड़ी पहाड़ पर चढ़ गया। जनता में जोश भर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी खड़ी पहाड़ पर चढ़ा कैसे? मेरे सुनने वाले सभी विद्यार्थी, कुछ भी असंभव नहीं है, याद रखिएगा। अब जब इनाम की घोषणा की बारी आई, उसे एक बहुत बड़ा मंच पर लाया गया। सब लोग दूर से ही देख रहे थे ये कैसे चढ़ गया। कोई तो पूछो उससे। सब लोग उसकी ओर नज़र गवाए हुए हैं। अंत में अनाउंस हुआ कि अपनी सफलता का रहस्य बताएगा। वो दूर में खड़ा था, उसका दोस्त साथ था। जैसे अनाउंस हुआ कि बताइए, लेकिन वह अपने शरीर को बिल्कुल मूवमेंट में नहीं रखा, मत देखा ही नहीं कि उसको क्या बोला जा रहा है।
उसका नाम पुकारा गया, कुछ नहीं बोला। अंत में उसे इशारा किया गया तो उसका दोस्त बोलता है कि मैं बताता हूं कि आखिर इसने खड़ी पहाड़ पर कैसे चढ़ गया। उसका दोस्त ने बताया कि इसलिए चढ़ गया वो खड़ी पहाड़ पर क्योंकि अब बहरा था, और बहरा है। बहरा है, बहरा मैंने समझते हैं ना, अगर यह भी सुनता तो ये भी नहीं चढ़ पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना लोगों को डिमोलाइजेशन कर रहे थे, डिमोलाइज कर रहे थे कि ये कर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और बहरा था, वो कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। इसलिए वह चढ़ गया। यही ज़िंदगी है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, कि जब तक आप समाज दूसरे की बातों को अनसुना नहीं करते हैं तब तक आप मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ नहीं सीख सकते। कुछ लोग फेलियर होते हैं तो उदास पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी एफर्ट्स को छोड़ देते हैं। लेकिन उनका ना सुने, अपना सुने। जब तक अपना ना सुनेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और आपके मंजिल के रास्तों को भटका देंगे। तो अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सुन लीजिए, इंग्लिश जो है जस्ट लाइक अ मैजिक, मैजिकल इंग्लिश आप लोग सीख रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने कभी देखा नहीं, तो वैसा पहली बार होने वाला है। कहाँ फेलियर होते हैं, कैसे फेल कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है जी, बहुत बड़ा। देयर इज ए बिग मिस्ट्री, बहुत बड़ा मिस्ट्री है। यानी कंपटीशन वाले विद्यार्थी कैसे फेल कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले हम आज डेमो दे रहे हैं आप लोग को, पहला डेमो है। उस डेमो में सबसे पहले जान लीजिए कि इंग्लिश को मैं 151 क्लास रखा हूँ कंपटीशन वाले को, और अगर आपका साथ हो तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में इंग्लिश में 100 मार्क्स में 80 प्लस ही मैं बोलता हूँ, 80 प्लस स्कोरिंग आराम से कर सकते हैं। मैं आपको 100 में 100 नहीं कहूँगा, हाँ प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा होगा। 80 प्लस मार्क्स तो बिल्कुल गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे पहले किसका मेन योगदान है, मुख्य बिंदु क्या है। मैजिकल इंग्लिश, इंग्लिश को मजबूत करना है तो सबसे पहले 2 पार्ट्स को लेकर चलना पड़ेगा। पहला पार्ट्स फंडामेंटल, फंडामेंटल पार्ट्स, एंड दूसरा एडवांस। फंडामेंटल आपका बेस बनेगा और एडवांस मैं आपको जब भी शुरू करूँगा, आया अब भी शुरू भी करूँगा, तो मैं सबसे पहले आपका शुरुआती जो कंसेप्ट्स होंगे वह बिल्कुल नीचे होंगे, एकदम नीचे लेवल, समझिए जस्ट लाइक नर्सरी क्लास, ताकि जो विद्यार्थी हैं सब इक्वल होते हुए आगे बढ़ें। और उनको लग रहा हो कि नर्सरी क्लास देखिए तो पहले कहाँ चूक रहे हैं आप। एडवांस, फंडामेंटल और एडवांस। फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, एडवांस आपको उस लेवल का दिया जाएगा जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उससे कई को बढ़िया लेवल दिया जाएगा। और सबसे पहले ये मैजिकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मैजिकल इंग्लिश का मतलब बिल्कुल मैजिक की तरह, इसमें नो रिमेमरिंग,
बस बिल्कुल लॉजिकल, लॉजिक पर आप समझिए। तो आइए देखिए, इंग्लिश के जो पार्ट्स होते हैं, भाग जो होंगे, हम कितने भागों में बांट के चलेंगे। सबसे पहले हम बांट के चलेंगे वर्ड पावर, वोकैब। वोकैब करिए, वोकैबुलरी बोलते हैं इसको, वोकैब बोलिए। दूसरा ग्रामर, और तीसरा लिटरेचर। अंग्रेजी के पार्ट्स मैं 3 पार्ट्स में बांटा हूँ, वोकैब, ग्रामर एंड लिटरेचर। वोकैब अगर ठीक है तो ग्रामर भी ठीक होगा, वोकैब अगर ठीक है तो लिटरेचर भी ठीक होगा। यानी सबसे पहली प्राथमिकता वोकैब, सेकेंड ग्रामर एंड थर्ड लिटरेचर। लिटरेचर में जैसे आपका कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, जैसे आपका हो जाएगा सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी PQRS, और वोकैब तो खैर ज़रूरी है, वोकैब से सब कुछ मिलेंगे, मैच करेंगे। वोकैब है तो आपका लिटरेचर सही होगा, लिटरेचर में आपका कंप्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद ग्रामर। वोकैब है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको वोकैब तो बिल्कुल लगभग 150 क्लास में, कितने क्लासेस में, 150 क्लासेस में कम से कम 30,000 वर्ड्स प्लस याद करवाए जाएंगे। उसी में एंटो, साइनो, वन वर्ड फ्रेज सब इसी में मिक्स होंगे। वोकैब 150 क्लासेज में 30,000 प्लस वर्ड्स होंगे। ग्रामर, लिटरेचर ये बिल्कुल लॉजिक रहेगा, और ये तो कभी नहीं सकते हैं। ये प्लानिंग है द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, वोकैब, ग्रामर एंड लिटरेचर। 150 क्लासेस केवल कंपटीशन वाले के लिए, 30,000 प्लस वर्ड्स। इस वर्ड्स अगर रहेंगे तो वर्ड्स के माध्यम से वो लिटरेचर पार्ट, कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, AC, लेटर राइटिंग सब सही कर सकते हैं। अब क्यों ज़रूरी है, मैंने पहला प्राथमिकता वर्ड्स को क्यों दिया, तो आइए देखिए। क्यों मैं दिया, मान लीजिए मैंने 100 को, किसको, 100 को मिट्टी से ढक दिया। एक इसलिए दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन टाइप का दे रहा हूँ, हिंदी लिख कर दे रहा हूँ ताकि आप मेरे सेंटेंस समझ सकें। और क्लोज टेस्ट में कैसे लोग फंसते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। A, B,
सी एंड डी। क्लोज टेस्ट में इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं दिया हूँ, हिंदी लिख कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यू कैन सी। आप बोर्ड पर देखिए कि ये सेंटेंस जो दिया हुआ है बिल्कुल सही ढंग से दिया गया है और आपके पास 5 सेकंड्स हैं इसको जवाब देने में। बोलिए। मैंने 100 को मिट्टी से ढक दिया है। आई कवर द डेड बॉडी विद सॉइल, मड, अर्थ, क्ले। टिक 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 1, टिक 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 2, टिक 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 3, टिक 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 4, टिक 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 5। बताइए। बिल्कुल सब लोगों ने सॉइल मार दिया। कोई मड भी है? नहीं। अर्थ भी है? बिल्कुल नहीं। क्ले भी है? कोई नहीं। पहले मैं बताता हूँ, मिट्टी से ढक दिया। आई मैंने बनाया होगा, आप लोग ढकना कवर्ड कर दिया होगा, मृत को डेड बॉडी कर दिया होगा, विद माने कवर्ड विद कर दिए होंगे आप लोग, लगा हुआ है तो मार दिए होंगे। अब मिट्टी का स्पेल नहीं दिया हुआ तो आप लोग सॉइल मार दिए होंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मिट्टी का जो स्पेल है, मिट्टी का जो इंग्लिश मीनिंग है वो सॉइल भी है, मड भी है, अर्थ भी है, क्ले भी है। हम कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए, सब साइनो वर्ड में भी अंतर होते हैं। जितने आप लोग साइनो एंटो याद करते, साइनो याद करते हैं, समान शब्द, सब में बहुत अंतर है और सबको जानना जरूरी है, तभी आपका कंपटीशन निकलेगा। ऐसा अर्थात एसएससी तो बिल्कुल नहीं निकलेगा आप लोग। एसएससी अगर निकालना है तो सबसे पहले वर्ड को समझाना जरूरी है। बिना वर्ड के आप लोग कभी एसएससी नहीं निकाल सकते। ऐसे हज़ारों की संख्या में है, इसको समझना जरूरी है। और मैं प्रतिदिन एक देता हूँ 10 दिन तक, और 10 दिन के बाद हमेशा वर्ड को 2 गुना 1 करता हूँ और कुछ वर्ड को 1.5 गुना करता हूँ। फिर अगला 10 दिन फिर 1.5 गुना, मैंने सही मिलाकर 1.5 गुना करता हूँ हमेशा। इस तरह से 30,000 वर्ड्स को ख़त्म करना रहता है, चाहे एंटो हो, साइनो हो, होमोफोन्स हो, सब तरह के वर्ड्स हैं। 1 वर्ड भी रहेंगे जितने भी पूछे जाते हैं। एक ऐसी मिट्टी है, एक ऐसी मिट्टी है, एक ऐसी मिट्टी है, एक ऐसी मिट्टी है। तो देखिए, ये जो मिट्टी है फसल उपजाने वाली मिट्टी है। कैसी मिट्टी? फसल जहाँ उपजाते हैं, फल फूल लगाते हैं, वैसे मिट्टी को सॉइल कहा जाता है। ठीक है। ये जो है एक गीली मिट्टी है। कैसी मिट्टी? गीली मिट्टी, जिससे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं। ये घर बनाने के काम में आता है। अगर बोला जाए कि यह घर मिट्टी का बना हुआ है तो ये मड लगेगा। फसल वगैरह किया, मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो लगेगा। एक कॉमन मिट्टी के लिए जिसमें 100 वगैरह को क्रेमेट करते हैं, गाड़ते हैं, दफन करते हैं, ऐसे ही जनरल मिट्टी को हम लोग अर्थ बोलते हैं। और क्ले गुथी हुई मिट्टी, गुथी समझा हो ना? चाक देखें, चाक कुम्हार लोग जो चाक पर रख के उसका बर्तन जो बनाता है, ये बर्तन बनाने के काम में आता है। वो क्ले है। वो क्या है? क्ले। फसल उपजाने के लिए जो फसल उपजाने वाली जो मिट्टी होती है सॉइल होती है, जिससे घर वगैरह बनाते हैं, वो मड होती है। कौन मिट्टी इसमें हम लोग किसी को गाड़ते हैं, वो हम लोग अर्थ। और गुथी हुई मिट्टी जिससे बर्तन बनाते हैं, वो हमेशा क्ले है। और आप मार सकते हैं। मैंने 100 को मिट्टी से ढक दिया, क्या ये आपका सही था? बिल्कुल गलत। ये माइनर प्रॉब्लम है, ये फेलियर का पहला रास्ता है।
पहले इसको ठीक करना है, इसलिए वर्ड का योगदान बहुत ज़रूरी है। वर्ड नहीं तो कुछ नहीं, वर्ड के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि वर्ड्स आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश। वर्ड ही अंग्रेजी का स्तंभ है। आज मैं इतना ही दिया हूँ, मैं शुरू करूँगा ऐसा इतना नीचे से मैं शुरू करने वाला हूँ, इतना नीचे, इतना डीप कि आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। पहली बार ऐसा होने वाला है और पहली बार होगा ही, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उन्हें बताएं कैसे क्लोज टेस्ट जल्दी से बनाएंगे, कैसे कॉमन रिडल करेंगे, कैसे हम लोग कंप्रिहेंशन को समझेंगे, क्या प्रॉब्लम है आप लोग के अंदर, कहाँ आप छोड़ रहे हैं, क्या चीज़ की कमी है आप लोग को, वो बताया जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबा कर रखिए, ताकि किसी प्रकार के टॉपिक को मैं यहाँ से अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।